नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाईवे नाइट। आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है पंकज। पंकज हरियाणा में फैक्ट्री में काम करते थे। अपने दो दोस्तों के साथ किराए का मकान में रहते थे। साल था 2012। तो हुआ क्या था पंकज के साथ में, आइए चलते हैं उनकी इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं हरियाणा के एक शहर में फैक्ट्री में काम करता था। अब मेरे साथ मेरे ही गांव के दो लड़के जो मेरे दोस्त थे, उन्हीं के साथ मैं किराए का मकान में रहता था। अब हफ्ता में एक दिन हमें छुट्टी मिलती थी, वीकली छुट्टी। और उस वीकली छुट्टी का हम एंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ हम लेकर के। अब खाने पीने के बाद में हल्ला गुल्ला तो हो ही जाता है। जब दो दोस्त साथ में हो तो कुछ तेज आवाज़ निकलता ही रहता है। हमारे पड़ोसी को ये सब बात पसंद नहीं था और वो हमारा कंप्लेंट मकान मालिक को दे देते थे। मकान मालिक अगले दिन आकर के, भैया दारू तो पीना नहीं है पर, और देखो तुम तो दारू भी पीते हो, ऊपर से चिल्लाते भी हो, तो हमारा घर खाली कर दो। खैर, हमारी उसमें थी गलती। दारू पीने के बाद इंसान बहक ही जाता है और वो हम लोग के साथ में ऐसा ही हुआ था। और हमने उनसे माफ़ी ही मांगी, चलिए अब आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो मकान मालिक कहने लगा, नहीं भैया हमारा घर खाली कर दो। और इसके बाद दूसरा घर में भी हमारा जो आदत था ना, मैं तो अपने आप को कंट्रोल कर लेता था, लेकिन जो मेरे दोनों दोस्त थे ना, पीने के बाद में फैल जाते थे। अब मैं उनको समझाता था कि देख भाई, ये अपना घर नहीं है, किराए का घर है और आसपास में और भी लोग रहते हैं, उनको भी ख्याल रखो। लेकिन पीने के बाद में अपने आप को शहंशाह समझ लेते थे। बोलते थे कि जो होगा देखा जाएगा, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अब वहाँ भी पड़ोसी कंप्लेंट, मकान मालिक सुबह ही आकर के घर खाली करा दिया। इस तरह से उस कॉलोनी में हम 3 मकान बदल चुके थे। अब मैं अपने दोस्तों को समझाता था, देख भाई अगर यहाँ रहना है तो अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। या तो पीना बंद करो या फिर पियो तो कंट्रोल ना पियो। अब पियो तो शोर मत करो। अब वो मान भी जाते थे कि भाई गलती हो गई, लेकिन वही होता था। अब पीने के बाद में कौन किसी की बात मानता है। हल्ला गुल्ला होना, अब अगले दिन फिर मकान खाली होना, ऐसे ही हमारे साथ में हो रहा था। अब महीने भर में आप विश्वास नहीं करेंगे, 3 मकान हमने खाली कर लिया था। और तीनों में यही कंप्लेंट, दारू पी करके शोर शराबा करना। शोर शराबा से ही मकान मालिक खाली कर दिया था। हम एक ऐसे घर को ढूंढने लगे जो हमारे दोस्त कह रहे थे कि ऐसा आप की बार घर लेते हैं जहाँ पर आसपास में कोई पड़ोस ना हो, अपने हिसाब से हम जिंदगी जिए, खाएं पिएं, हल्ला गुल्ले कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क ना पड़े। जब आसपास में कोई होगा ही नहीं तो किसी को फर्क क्या पड़ेगा। लेकिन ऐसा घर कहाँ मिलेगा। हम ढूंढने लगे, काम पर भी जाते थे, ढूंढते थे, और आखिरकार रोड के पास एक दुकान था जो बंद हो चुका था। और वही दुकान हमें जच गया था। आगे तो दुकान में शटर लगा हुआ था, लेकिन पीछे में मकान बना हुआ था 2 कमरों का। और वो हमें बिल्कुल हम अपने हिसाब का लगा। फिर क्या था, वो उस जगह का हमने किराए पर ले लिया। अब फिर वही सिलसिला छुट्टी के दिन हमारे साथ होता था। दारू पीते थे, बहकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं था। 1 हफ्ता बीत चुका था। हम अपनी फैक्ट्री में काम पर जाते थे, शाम को आते थे, और फिर थोड़ा बहुत पीने पाने के बाद भोजन करते और फिर आराम से सो जाते। लेकिन जो छुट्टी वाला दिन होता ना, अब हमारे जो लड़के थे ना, दोपहर से ही पीना शुरू कर देते और देर रात तक अपना सिलसिला जारी रखते। अब यहाँ तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। और वो छुट्टी का दिन था जब ये मेरे साथ में चल रहा था। मैं अपने दोस्तों को समझा रहा था कि भाई ऐसे मत पिया करो।
मानता हूँ कि इस जगह पर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है। पीना है तो रात का अपना पियो, आप फिर खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन कहते थे कि छुट्टी का आनंद हमें लेना है, और मैं रोकता रह गया, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले। अपना दिन से शुरू हो गए थे। मैं अब उनके आगे अपना हथियार डाल चुका था। आखिर मेरे दोस्त थे, मेरे गांव का थे। अब मुझे भी घसीटने के अपने में कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं कहने लगा कि मैं तो शाम को ही 2 पैग लूँगा, आप फिर भोजन करके सो जाऊँगा। मेरी तो यही आदत थी। और उस रात भी यही हुआ। होटल से जाके वो लोग नॉन वेज लेके आए। अब पार्टी बनती थी तो बड़ी मज़ेदार होती थी। अब मैं भी नॉन वेज खा करके 2 पैग ले करके, अब वो लड़की भी थक चुके थे दिन भर हल्ला करने के बाद, डांस करने के बाद। अब वो भी थक चुके थे, और हम लोग खा पी करके आराम से अपने कमरे में सो चुके थे। अब मैं भी गहरी नींद में, हमारे दोस्त भी गहरी नींद में खर्राटे भर रहे थे। अब तो उनको होश ही नहीं था। अचानक ऐसा लगा ना कि जैसे मेन गेट को किसी ने खटखटाया हो। मैं तो गहरी नींद में था, मुझे तो एहसास भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे लग रहा था ना कि वो दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। और तब मेरी आँख खुली। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को घड़ी देखा कि आधी रात हो रही है, इस वक्त में कौन आ सकता है। मुझे लगा कि मेरे नशे में हूँ, इसलिए मुझे महसूस हो रहा है। अब इतनी रात को हमारे पास में कौन आएगा, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ कॉलोनी से दूर है, सड़क के मेन के किनारे। नहीं नहीं, मेरा आँखों का अकान का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर, अब आंखों में नींद चढ़ी हुई थी, मैं सोने की कोशिश करने लगा। और तभी दरवाज़ा और तेज तेज बजने लगा, धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई दरवाज़ा को तोड़ देना चाहता। मैं अपने दोस्तों को देख रहा था, वो खर्राटे भर रहे थे। उनको तो जैसे होश ही नहीं था। इतना वो ड्रिंक दोपहर से जो शुरू किए थे और देर रात तक, उनको कहाँ से अब होश रहे। आखिरकार मैं उठा और सोचने पर मजबूर हो गया कि कौन हो सकता है भाई, इतनी रात को गेट खोलूं या ना खोलूं। मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। अगर दोस्त जागे होते ना तो मुझे डर नहीं लगता, लेकिन वो तो घोड़ा बेच के सो रहे थे नशे में, उनको जगाना इतना आसान नहीं था। मैं अब गेट के पास तो आ गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गेट को खोलूं। आखिरकार कौन हो सकता है, कोई चोर लुटेरा। मुझे तो यही लगा था कि चोर लुटेरा से मैं डरता था, और उस टाइम मेरे दिमाग में भूत प्रेत का बिल्कुल जिक्र भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत था, बस यही सोच रहा था कि कहीं कोई चोर लुटेरा तो नहीं है जो इतनी रात को आए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोलूं तो हमारे को अंदर धकेल करके जो भी हमारे पास में है लूट लाट के चले जाएं। डर इस बात का था, और मैं दरवाज़ा खोल नहीं रहा था। वो दरवाजे पर बार बार धड़धड़ाहट हो रही थी, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो, दरवाज़ा खुलवाना चाहता हूँ। मुझसे रहा नहीं गया, दरवाज़ा तो नहीं खुला। मैं बोल पड़ा कि कौन हो भाई, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, अपना नाम बताओ। इस रात को तुम्हें क्या काम है, किससे काम है? जो भी काम है आप सुबह में आना, इस वक्त में नहीं। जैसे मैं सब बात बोला ना, दरवाजे पर शांति छा गई थी, और कोई भी जवाब नहीं कि आखिर कौन है, कोई तो कुछ बात बोले। और तब मेरा शक जो था ना और गहराने लगा कि हो न हो बाहर में चोरी होंगे, मुझे दरवाज़ा किसी हालत में नहीं खोलना है। अब फिर जैसे कोई अब दूर जा रहा कदमों की आवाज़ मुझे अब सुनाई देने लगी। अब मैं उस आहट को सुनने के लिए दरवाजे के पास आ गया, कान लगा दिया। अब मुझे एहसास हो रहा था कि उस जगह से कोई दूर जाता हुआ चला जा रहा है। आवाज़ जैसे मेरे कानों में आ रही है। जब वो आवाज़ आनी बंद हो गई ना तो मैं थोड़ा सा निश्चित हुआ। अब फिर मैं अपने बिस्तर पर आ गिरा। गिरते ही नींद का झोंका आया। अब मैं फिर सो चुका था। कुछ देर के बाद में मेरी आंख खुली तो बड़ा बदबू फैला हुआ था उसमें, जैसे लग रहा था कहीं पर धुआं उठ रहा है, आग लगी हुई है, ऐसा ही जलने की बदबू आ रही थी।
और मेरी जब आँख खुली ना तो मैं देखने लगा कि अरे ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है। मैं अब हर तरफ देख रहा था। मेरे दोस्त सोए हुए थे, अभी भी उनके खराटे गूंज रहे थे। अब बदबू ऐसा कमरे के अंदर फैला हुआ था कि जैसे आसपास के कमरों में या बाहर गैलरी में कहीं पर आग लगा हुआ है। बिजली का तार जलने जैसी बदबू आ रही थी। मुझे लगा कि जरूर बिजली में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, मुझे देखना चाहिए। और मैं गलियारे में आ गया था। और जैसे ही गलियारे में आया ना, ऐसे ही लगा कि मेरे ऊपर कोई झपट पड़ा। काला सा बड़ा सा इंसान जैसा देखा, जिसका सर बहुत बड़ा था और सर पर बाल भी बहुत बड़े बड़े काले काले अब उसके मुझे दिखाई दिए थे। और देखने में मुझे यही लगा कि जरूर ये कोई औरत है। और इसके बाद मुझे होश नहीं था, मैं बेहोशी में चला गया था। जब मेरी आँख खुली ना तो मेरे दोनों दोस्त मुझे उठा रहे थे, जोर से आवाज़ लगा रहे थे, पानी के छींटे मार रहे थे। पंकज, पंकज भाई उठो, पंकज भाई उठो, यहाँ पर कैसे गिरे हुए हो, गलियारे में क्या कर रहे हो। मैं जब आँख खुला ना तो मेरे अंदर में डर भरा हुआ था। रात का दृश्य मुझे अच्छी तरह से याद था। अब मैं कांप रहा था उस डर को याद करके कि जो मेरे रात में मेरे साथ हुआ, आखिर वो कौन थी। इतनी लंबी, अब बड़े सर वाली और लंबे लंबे उसके बाल, आंखें मोटी मोटी सी। आखिर उसने मेरे साथ में किया क्या। मेरे ऊपर झपट पड़ी थी और उसके बाद जैसे लगा कि मैं अंधकार में डूबता हुआ चला गया। मुझे होश ही नहीं रहा। अब होश आया तो मेरे दोस्त मुझे उठा रहे हैं। आखिर कौन हो सकती है। अब मैं अपने दोस्तों को देखने लगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी उन पर। उन्हीं की वजह से आज हम लोग कॉलोनी छोड़ करके अब दूसरी जगह, सुनसान जगह पर आ चुके थे। अगर ये लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते तो हम लोग कॉलोनी के अंदर रहते ना। आज जो मेरे साथ में एक घटना घटी थी, मैं तो जिंदा बच गया था। अब उसने मुझे क्यों नहीं मारा, अब मैं समझ नहीं पाया था। लेकिन जिस हिसाब से उस औरत ने, काली कलोटी औरत ने मुझ पर हमला किया था, मुझे लगा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा। लेकिन भगवान का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये सब होने के बाद भी मैं जिंदा बचा रहा। अब बिल्कुल सही सलामत, मुझे जरा भी चोट नहीं लगी थी। तब मेरे दोस्त मुझे कह रहे थे कि हुआ क्या है पंकज भाई, तुम इस गलियारे में क्यों पड़े हुए। और तब मुझे गुस्सा आ चुका था। मैं उठ कर खड़ा हुआ और उनको गुस्सा में बोलने लगा कि सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। और देखो आज मेरी जान जाते जाते बची है। जब मैं अपनी पूरा घटना उनको सुनाया ना तो भी दंग रह गए थे और कहने लगे भाई आपने मुझे क्यों नहीं उठाया, मुझे क्यों नहीं उठाया। मैं बोला तुम उठने की हालत में थे, तुम्हारे तो खराटे निकल रहे थे। ऐसा लगा कि बस पहले तो दरवाजे के खड़काने की आवाज़ और फिर जैसे घर में बदबू फैला हुआ, जलने की पूरा बदबू, जैसे बिजली का तार कहीं जल रहा हो। आप मैं पूरी कहानी बता चुका था। अब मैं कहने लगा देखो भगवान की कृपा है कि मैं बच गया, नहीं तो जैसे मेरे साथ में हुआ था ना, अगर तो मैं अपने आप को तो समझ लिया था कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैं तो चीख भी नहीं पाया था, ऐसा मेरे साथ में अचानक हुआ था। कौन हो सकती है वो लड़की, कौन हो सकती है औरत जो मुझ पर हमला किया था और मैं बच गया। तब जो मेरे दोनों दोस्त थे ना, एक की नज़र मेरे गले के ऊपर पड़ी, जो एक ताबीज़ थी। और ताबीज़ आज की नहीं पहनी हुई थी मैं, ये ताबीज़ मेरी माँ ने पहनाई थी। ताबीज़ बचपन से ही मैं पहनते आया हूँ। मुझे नज़र लग जाया करती थी, ये नज़र की ताबीज़ थी। इसको कभी कभी जब ख़राब हो जाती थी, धागा होगा तो मैं चेंज करा लेता था। माँ का कहना था कि बेटा ये तू हमेशा अपने गले में डाल कर रखना, इससे तुम्हारी नज़र नहीं लगेगी। और यही मैं करता था। तब मेरे दोस्त कहने लगे देख भाई, मुझे तो लग रहा है कि जो ताबीज़ तू पहन रखा है ना, इसी की वजह से तू बचा है, नहीं तो जिस हिसाब से तू घटना बता रहा ना, वो औरत तो तुझे मारने ही वाली थी। वो पहले तुझे मारती और इसके बाद हम लोग के पास में आ जाती। अब तीनों के तीनों हम लोग उसकी बात पर डर चुके थे।
और हमें समझ में आ गया था कि हमें ऐसी जगह पर रहना नहीं चाहिए जहाँ पर आस पास में कोई रहता ना हो, सुनसान हो। हम दारू पीने के लालच में इतनी दूर तक आ चुके थे। फिर हम सब दोस्तों ने कसम खाई कि ना, शराब तो बिल्कुल नहीं पिएंगे। इसी वजह से हम लोग परेशान हुए हैं। हमें कॉलोनी छोड़ करके इस जगह पर आना पड़ा और हमारी जान बच गई भगवान की कृपा से। अब हम ये गलती नहीं करेंगे। आज सही मायने में उस दिन से हम तीनों ने शराब को त्याग कर दिया था। हाँ, मुझे अपने आप पर विश्वास था, लेकिन उन दोनों दोस्तों पर मुझे विश्वास नहीं था कि ये शराब छोड़ सकते हैं। लेकिन कमाल की बात थी, बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाते थे। इसके बाद तो हम एक कॉलोनी के अंदर ही मकान लिए थे जहाँ पर आसपास में बहुत सारा घर थे। अब हमें अब तीनों को लगने लगा कि अब सुनसान जगह पर इंसान को अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। जहाँ पर और इंसान रहते हो ना, वहीं पर इंसान सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी पंकज जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।